अशुभं च नमस्कारं सर्वपावपणासं मंगलानं च सर्वेषु परमं भवति मंगलम्। जय जगदीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंद जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रिया महोदय। जय सुयान प्रभु तीर्थयराणम् अपक्षिमो जय जय गुरुलोगानम् जय महप्पा महारी सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। द्रव्य और गुण, द्रव्य और पदार्थ जो भी जिस प्रकार के हैं, द्रव्य और पर्याय के बीच में, द्रव्य और गुण के बीच में। अब कुछ वर्ग नैयायिक आदि हैं जो एकांत भेद ही मान रहे हैं, उनके हिसाब से बिल्कुल एक भेद ही उनको स्पष्ट लग रहा है। वो आत्यंतिक भेद दो नहीं हो सकते हैं, तो इसके लिए इनका सिद्धांत बन गया। सब एक तरफ है, शंकराचार्य अलग है, नैयायिक अलग है, वैशेषिक अलग है, उसमें भी इनके अवान्तर भेद नहीं। एकांत अभेद भी मानने वाले ऐसे भी पक्ष हैं। अब एकांत भेद और एकांत अभेद दोनों में से बीच में जो है ये किया है। आप ये मत समझे कि भाई सबका पक्ष लेकर खिचड़ी करके इन्होंने जैन दर्शन बना लिया, ऐसा सिद्ध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि जिसके अंदर आप जिस दृष्टि से जिस समय जिसमें भेद सिद्ध करते हो, उस समय उसी के पर से, पर की दृष्टि से आपका वापिस भेद अभेद भी सिद्ध होगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, अब स्व पक्ष में लिया तो स्व के अंदर आप लेकर के स्व द्रव्य लो, स्व क्षेत्र लो, स्व काल लो और स्व भाव। अब इन चार दृष्टि से, इन चारों से वापिस आप इसी के साथ में जोड़ोगे, ये सब भी आपको जोड़ना है। अब ये इसके साथ सर्वथा विचार करने की भेद पक्षवादियों की मान्यता नहीं है। अब वैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, ये पर लिया, अब पर के साथ भी आप चारों तरफ से द्रव्य को देखो, क्षेत्र को, काल को और भाव को। अब ये दोनों आपको देखना जरूरी है। अब द्रव्य आपने बीच में क्या लिया है, आपने किस पदार्थ के बारे में विचार किया है, अब जो भी हो समझेगा। अब आपने एक साथ में दोनों में क्या जोड़ा, यहाँ पर प्रकाश और अंधकार। अब ये प्रकाश और अंधकार के बीच में इन्होंने सर्वथा भेद सिद्ध किया। क्यों भेद सिद्ध किया, परस्पर विरोधित्वात्, परस्पर दोनों का विरोध है। अब ये प्रकाश और अंधकार, अब इसके अंदर ये द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है। पहले आपको यहाँ पर जो भी कोई लेना है, तो यहाँ पर आपको या तो आप द्रव्य लेंगे, आप गुण लेंगे, आप पर्याय लेंगे। अब तीन में से जो भी हो या जिसके साथ जिसका संबंध हो। आपने द्रव्य द्रव्य लिया, आपने गुण गुण लिया,
आपने पर्याय पर्याय लिया, आपने द्रव्य गुण लिया, आपने द्रव्य पर्याय लिया। इस तरह से जब आप जिसके साथ संबंध जोड़ेंगे, पदार्थ तो किसी भी स्वरूप में कोई भी आएगा। अब जो भी पदार्थ आए तो पदार्थ वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, तो इसमें से आपने कौन सा दिया? यहाँ पर आपने क्या किया कि भाई प्रकाश और अंधकार परस्पर जो है विरोधी गुण धर्म वाले हैं, इसलिए परस्पर विरोधी गुण धर्म वाले पदार्थों का साथ में रहना संभव ही नहीं है। एकांत भेद करके अब उसके हिसाब से नैकस्मिन न संभवात ये सूत्र रचना उन्होंने कर दी। सूत्र रचना पर उन्होंने अपना सिद्धांत स्पष्ट कर दिया। परस्पर विरोधी गुणधर्म वाले एक ही द्रव्य में नहीं रह सकते हैं, नैयायिकों का मत हो गया। अब क्षणिकत्व और नित्यत्व दोनों कैसे साथ रहेंगे? अब किसके लिया? द्रव्य द्रव्य के साथ। क्षणिकत्वमपि धर्म, नित्यत्वमपि धर्म। विनाशी अविनाशी परस्पर विरोधी हुए कि नहीं हुए? नित्य अनित्य परस्पर विरोधी हुए कि नहीं हुए? तो ये धर्म है। अब धर्म को आप कैसे देखोगे? हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई भी पर्याय के रूप में बात करता है तो आप मूल द्रव्य में जाओ। कोई द्रव्य की मूल द्रव्य की बात करता है तो आप पर्याय में जाओ। अब एक पेड़ है, आपने देखा, तो पेड़ को बाहर पेड़ ही देखना, पेड़ की शाखा देखना, पेड़ का तना देखना कि पेड़ का बीज देखना। शाखा भेद हुआ, पूर्वस्मिन् शाखायां वानरः तिष्ठति, पश्चिमस्तव शाखापरि वानरः नास्ति। एकस्मिन्नेव वृक्षे उभयोः शाखायोः भेदः वा अभेदः वानरेण साकम्। एक ही वृक्ष पर पूर्व की दिशा वाली शाखा पर बंदर बैठा है, उसी वृक्ष की पश्चिम वाली शाखा पर वानर नहीं बैठा है। एकत्र क्षेत्रे भेदः अन्यत्र क्षेत्रे अभेदः। अब क्या करना आपको? विवक्षा करते हुए स्टेटमेंट क्या देना है? आप धीरे धीरे समझो कि ये किस तरह से आपको सत्य की तरफ ले जाना है, क्योंकि एकांत अकेले असत्य मानोगे तो भी नहीं चलेगा, एकांत अकेले सत्य मानोगे तो भी नहीं चलेगा। तो दोनों पक्ष के अंदर अब आपको इस विवक्षा में करना क्या? एक वृक्ष की एक शाखा पर बंदर है, दूसरी शाखा पर नहीं है। अब किसको क्या दिखाई दे रहा है? वृक्ष आपको पूरा दिखाई दे रहा है या वृक्ष आपको अधूरा दिखाई दे रहा है, या वृक्ष की एक शाखा ही दिखाई दे रहे हैं, या जहां बंदर बैठा है वही दिख रहा है, जहां बंदर नहीं बैठा है वह नहीं दिख रहा है। विवक्षा आप कहाँ किसकी बात करोगे? जहां जहां जिस समय स्टेटमेंट आपको स्थिर बुद्धि से देना है। क्या देना है, कैसे देना है आपको? अब एक शरीर है और एक ही शरीर में जीवित है या मरा हुआ है, दोनों साधना है। अब दोनों परस्पर विरोधी है कि नहीं? शरीर तो एक ही है, उसी शरीर में जिंदा है, जीवे है या नहीं जी रहा है, ये दोनों परस्पर विरोधी बात आपको सिद्ध करनी है। अब व्यक्ति कौन है? जीव द्रव्य आधारभूत कौन है? शरीर। जीवित अजीवित ये क्या है? उसके धर्म है। अब वो जी रहा है कि नहीं जी रहा है, स्टेटमेंट देना है सामने, क्या लगेगा? तो उस स्टेटमेंट के लिए 50 लोग 100 लोग खड़े हैं। अब डॉक्टर एग्जामिन करेगा, अब डॉक्टर एग्जामिन करके वो निर्णय, सर्टिफिकेट उसको लिख कर देना है। सामान्य दृष्टि से कोई बाहर आकर कुछ भी बोल दे, किसी ने भी कुछ भी बोल दिया, महिलाओं ने बोल दिया कि बच्चों ने बोल दिया कि बड़ों ने बोल दिया, वो सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। और सर्टिफिकेट उसमें मिनट सेकंड के साथ लिखना है। अब जल्दबाजी में बच्चों ने कुछ कह दिया, महिलाओं ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, परस्पर उभयोः विरुद्ध धर्मिणः विरुद्ध धर्मणः एकस्मिन् एव धर्मिणि विरोधः साध्यते वा अविरोधः साध्यते।
अगर हम भेदा भेद करके दोनों संदिग्ध बात कह देते हैं तो डिसीजन कैसे होगा? ये तो नहीं है। सवाल किसका चल रहा है? जिंदा है कि मर गया है। अब परस्पर विरोधी द्रव्य, ये हमारी बुद्धि बनेगी, ये न्याय है, और न्याय के अंदर ये आपकी बुद्धि बनेगी तो सब जगह पर काम आएगी। क्यों? कि न्यायाधीश वो है जो दोनों पक्ष की बात सुनकर के न्याय दे। कभी भी जाओ कोर्ट में भी ये नियम, एक पक्ष की बात सुनकर के निर्णय दे दे और दूसरे पक्ष की बात ही न सुने तो फिर वो न्याय नहीं कहलाता। ये बात स्पष्ट हो। अब दोनों पक्ष की बात सुने तो एक पक्ष अपनी बात रखेगा तो दूसरा पक्ष अपनी बात विरुद्ध सिद्ध करेगा। वो तो दूसरा ही कहने वाला है, वो उसकी बात तो नहीं कहेगा, वो इसकी बात नहीं कहेगा। नहीं तो फिर आपका झगड़ा क्या है? क्यों कोर्ट में जा रहे? जैन दर्शन न्यायाधीश है। अब जैन दर्शन न्यायाधीश क्यों है? कि उसके पास जो है द्रव्य भी है, गुण भी है, पर्याय भी है, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव भी है, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से भी विचार करना है। आपने घट कह दिया है, पट कह दिया। अब घटात पटो सर्वथा विरुद्धम, पटात घट सर्वथा विरुद्धम। जीवात अजीव सर्वथा विरुद्धम, अजीवतः जीव सर्वथा विरुद्धम। जड़त्वा चेतनत्वा तो वयोः परस्पर भेद एव। तो क्या आप कहेंगे जैन दर्शन खिचड़ी है क्या? जड़ और चेतन दोनों को एक करेगा क्या? जड़ और चेतन दोनों को एक रूप में मानेगा क्या? भाई जब शरीर धारण किया है तो शरीर पुद्गल का जड़ है और चेतन अंदर जीव है। दोनों का जब संयोग बना हुआ है तो आप उसको दोनों साथ में लेकर देखेंगे। आकाश धर्मास्तिका में वैसा संयोग नहीं है। वो तीनों द्रव्य किसी पर अन्य द्रव्य के साथ जुड़ करके एक रूप बने हुए नहीं है। तो सभी के लिए एक सरीखा नियम तो नहीं लगेगा। जीव पुद्गल दो मिल करके एक रूप बन करके चल रहे हैं। क्या है? अभी हमारा शरीर है, हम जीवित है और हमारी आत्मा इस शरीर के अंदर है। अब हमारी आत्मा का इस शरीर से सर्वथा भेद मानना कि अभेद मानना? सर्वथा भेद पक्ष कौन सा है? मूल द्रव्य की दृष्टि से सर्वथा भेद है। जीव द्रव्य सर्वथा भिन्न है, अजीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य सर्वथा भिन्न है मूल द्रव्य की दृष्टि से। अब जीव ने जो पर्याय धारण कर ली है वहां अभेद हो गया कि नहीं हो गया? फिर आप मूल द्रव्य की भेद बुद्धि से मत करना। मैं आपके शरीर को मार रहा हूं, आपकी आत्मा को थोड़ी मार रहा हूं। कोई दो थप्पड़ मार करके वो आपका पक्ष लेकर के एक सिद्धांत की बात करे, मैं थोड़ी आपको मार रहा हूं, मैं जीव को तो मार नहीं रहा हूं। ये तो पुद्गल का शरीर है, ये तो पुद्गल का पिंड है। अब उसका पक्ष कौन सा है? वो पुद्गलवादी है, वो जड़वादी है। तो सामने वाले को उस समय उसके पुद्गल के हिसाब से ही जवाब देना चाहिए। आपने मेरे को मारा ना, अब मैं आपको बरोबर मारता हूं। अब मैं बोलूंगा कि मैंने कहा जीव को मारा है, मैंने भी तो पुद्गल को ही मारा है। अब क्या है? आपने मूल द्रव्य दो देख करके, अब दो का स्वतंत्र अस्तित्व है, इसमें दो मत नहीं है। दोनों सर्वथा परस्पर भिन्न है, इसमें दो मत नहीं है। क्यों दोनों परस्पर भिन्न है? स्वतंत्र अस्तित्व वाले, स्वतंत्र गुण धर्म वाले और परस्पर विरोधी गुण धर्म वाले। इस द्रव्य से ये द्रव्य सर्वथा विरुद्ध गुण धर्म वाला है, तो वहां आपको निषेध करने का कोई अर्थ नहीं है, ये स्वतंत्र अस्तित्व है। लेकिन ये दोनों जब पर्याय रूप में आकर के मिलकर के एक रूप बन गए, अब आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं 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 मैं तो जो है पुद्गल को मार रहा हूं, मैं जीव को नहीं मार रहा हूं। अब क्या हो गया दोनों के अंदर? अब अभेद बुद्धि आ गई। अभेद बुद्धि आने से दोनों के अंदर अब पुद्गल में जीवात्मा ने अपने प्रदेश इतने सर्वव्यापी कर दिए। क्या है? जीव के प्रदेश असंख्य है, पुद्गल के प्रदेश अनंत है।
अनंत औदारिक वर्गणा के बने हुए पिंड पुद्गल में जीव ने अपने असंख्य को फैला करके उसमें जोड़ दिया। भाई हाथी का शरीर कितना बड़ा है, जिराफ का शरीर कितना बड़ा है, और जलचर के अंदर समुद्र में मछलियों के अंदर जाओ तो एक मछली 100 फीट है, एक मछली 150 फीट है। व्हेल मछली जो आती है तो व्हेल मछली जो है कितनी, 150 फीट है। अब 150 फीट के अंदर व्हेल मछली की जीभ का वजन खाली 9 टन, जो पूरे हाथी का 9 टन होता है। पूरे हाथी का वजन 9 टन, 9 टन 9000 किलो हुआ। तो उस व्हेल मछली जो 150 फीट है उसकी खाली जीभ का वजन 9000 किलो हुआ। 9000 किलो टन करने गए, बस अब आप समझ गए। तो इतना बड़ा शरीर है। अब 150 फीट का शरीर मतलब कितना हुआ, विस्तार कितना हुआ। तो उसमें जो जीव जाकर रहेगा उस एक ही जीव को रहना है। संघनी पंचेंद्रिय पर्याप्त है। एक जीव ने अपना शरीर कितना फैलाया, अरे अपने प्रदेश कितने फैलाए, तो वो उसमें रहेगा। अब पूरे शरीर को इधर जो है उसके होठ से लगाकर उसके अंतिम पूंछ तक उसकी बरोबर संवेदना उसको पहले महसूस हो रही। अब अढ़ी द्वीप के बाहर क्या है, अढ़ाई द्वीप के बाहर के क्षेत्र में वहां पर जो है कौन से वियय पक्षी, समुद्र का पक्षी, अब वो 1-1, 2-2 किलोमीटर तक अपनी पंख फैला दे, इतना बड़ा उनका शरीर है। अब वो माप का क्षेत्र आपका बड़ा है, लेकिन एक जीव को उतने विस्तार में अपने आत्म प्रदेश फैलाने पड़ेगा। नियम क्या है, बोलो नियम, बोलो आप। जीव द्रव्य जब भी जिस पुद्गल का शरीर बनाकर रहेगा उसमें विस्तारित होकर के रहेगा। संकोच विकासशील स्वभावत्व। अब संकोच विकासशील उसका स्वभाव है। तो पुद्गल द्रव्य कितना बड़ा है, पुद्गल द्रव्य कितना बड़ा आपने धारण किया है, बनाया है, उतने में एक जीव को अपने प्रदेश फैला करके रहना पड़ेगा, बस। तो वो एक द्रव्य पुद्गल के हिसाब से वो फैला करके रहेगा तो बरोबर रहेगा। कोई भी हो, शरीर जीव के लिए शरीर छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है। छोटा होगा तो आत्म प्रदेशों को कम फैलाएगा, बड़ा होगा तो आत्म प्रदेशों को ज्यादा फैलाएगा। तो जब ज्यादा फैलाया कम फैलाया, शरीर जितना है उसमें उसने पूरी तरह से फैला दिया, तो एक एक पुद्गल क्षेत्र में जीव की संवेदना बरोबर आई, ख्याल है। ये उदाहरण कैसे समझो, ये शक्कर और ये दूध। आपको लग रहा है शक्कर इतनी सी है, दूध 1 लीटर इतना है, तो दूध का प्रमाण इतना है और शक्कर इतनी सी है। वही शक्कर जब उसके कण कण घुल करके दूध में व्याप्त हो जाते हैं तब अभेद हो गया। अभी क्या था, दोनों द्रव्य के रूप में भेद था। शक्कर अलग द्रव्य है, दूध अलग द्रव्य है, सर्वथा भेद है। एक प्रवाही द्रव है, एक ठोस के रूप में है, तो दोनों द्रव्य अलग अलग है। स्वतंत्रता है, दोनों का भेद है, सर्वथा भेद है। अब ये दोनों द्रव्य मिल करके एक हो गए, शक्कर के कण कण घुल करके बिल्कुल जो है दूध में व्यापी बन गए। अब पूरा दूध ऊपर से नीचे कहीं से भी आप स्पर्श करो, रस ग्रहण करोगे तो मीठा लगेगा। तो वो अभेदता के कारण ही होगा। और भेद नहीं मानोगे तो दूध शक्कर को अलग कैसे सिद्ध करोगे, भेद नहीं मानोगे तो जीव पुद्गल शरीर को अलग कैसे सिद्ध करोगे, और अभेद नहीं मानोगे तो पर्याय के अंदर इसको जीवित शरीर कैसे सिद्ध करोगे। आप कोशिश करो समझने की। तो किसके साथ व्यवहार, किसके साथ चलेगा। अब आपको क्या करना है, सर्वथा भेद सिद्ध करना है, तब स्वद्रव्य के हिसाब से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से उसका अस्तित्व सिद्ध करो। लेकिन वही जाकर के जब जिस पर्याय में धारण कर रहा है तो वो उसके अंदर वापस अभेद भाव से रह तो रहा है कि नहीं, साथ में अभेद भाव से रह रहे। भेद अब नहीं चलेगा। हाँ, स्वतंत्र द्रव्य के रूप में जीव का अस्तित्व सर्वथा भिन्न है, कोई दो राय नहीं, उसमें दो मत नहीं है।
अभेद बनने के अंदर, दोनों एक रस एक रूप हो जाने के अंदर कोई भेद नहीं रहता है। बात इतनी सी है, तो उसको एकांत पक्ष मानकर कैसे व्यवहार चलेगा? हर जगह पर ये नियम सब जगह पर लगाना है। और इसी कारण जो है पहला भंग और दूसरा भंग, पहले भंग में स्वद्रव्य की अपेक्षा, स्वक्षेत्र की अपेक्षा, स्वकाल की अपेक्षा, स्वभाव की अपेक्षा, स्वभाव की अपेक्षा यह जीव है और यह पुद्गल है। तो वहां पर दोनों के जो है भाव अलग अलग है, भाव उसके गुण है। आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुण सर्वथा भिन्न है, पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श आदि सर्वथा भिन्न है। इसके कारण दोनों में भेद बरोबर है। अब दोनों अभेद बन गए, जीव आत्मा ने ही पुद्गल की पर्याय धारण कर ली। अब जीवात्मा पुद्गल द्रव्य की पर्याय धारण करके शरीर रूप बना के रहेगा, तो उसको अपने एक एक आत्मा प्रदेश फैला करके रहना। अब कल कोई इसमें कोई शंका करेगा, क्या करना? अब जीव पूरे शरीर में है कि एक शरीर के भाग में है, कि शरीर में व्यापक बन करके रह रहा है, कि एक शरीर के एक भाग में व्याप्त होकर, मत है अपने अपने हिसाब से कोई कुछ भी मत दे दो, कोई अपने हिसाब से कुछ भी मत दे दे। लेकिन अब जैसे सिर के बाल हैं, बड़े हुए नाखून हैं, ये दो शरीर के अंग है कि जिसके अंदर आत्मा प्रदेश नहीं है। क्यों नहीं है? जीव हम लोग जब बाल कटाते हैं तो उसके अंदर उसकी संवेदना अनुभव नहीं आ रही है। बाल ऊपर ऊपर से काट दिए तो आपको संवेदना का अनुभव नहीं होगा। तो आत्मा प्रदेश क्यों नहीं है? मतलब नीचे है, मूल में है, ऊपर नहीं। क्यों नहीं है? कि वहां खून नहीं पहुंच रहा है, उसको गति करने के लिए, बाहर जाने के लिए कोई साधन नहीं है। जहां खून पहुंच रहा है, जीव वहां अपनी गति करा करके खून पहुंचा रहा है। नाखून जो बढ़ गया तो उस भाग के अंदर वहां पर उसका जो है कोई आत्मा प्रदेश नहीं बढ़ रहे, ख्याल है? तो वहां पर आत्मा, वही नाखून जब यहाँ जड़ में है तो उसमें जीव प्रदेश है। तो पहले क्या देखना है आपको? संवेदना। संवेदना गुण किसका है? धर्म किसका है? जीव का है। अब जहां यत्र यत्र संवेदना तत्र तत्र अवश्यमेव जीवस्य अस्तित्वम्, यत्र संवेदना भाव तत्र जीवा भाव। वृद्धिंगते बाल के अंदर जो बढ़े हुए बाल हैं उसके अंदर संवेदना नहीं है, लेकिन साधु साध्वी लोच कराते ही इसलिए कराते हैं कि आत्मानुभूति हो उनको। बाल काटना और बाल खींचना दोनों क्रिया में फर्क है। तो लुंचनम केशस्य लुंचनम, तो वहां आपके बाल सिर में जड़ में से बाल निकलेंगे तो बरोबर वहां वेदना की अनुभूति होगी। उस संवेदना को लेकर के अहम जीवोस्मि, अहम आत्मास्मि, मैं आत्मा हूं। अरे मेरे को ये अनुभव हो रहा है कि मैं चेतन आत्मा हूं, इसलिए मैं सामने से लोच करा रहा हूं। अब केस तो बड़े हुए पुद्गल के शरीर के अंग है, तो शरीर भी तो अजीव पुद्गल परमाणु का पिंड है, कार्बन वर्गना का। बाल भी अजीव पुद्गल परमाणु का पिंड है। ये तो दोनों ही अजीब अजीब है। उसमें मेरी संवेदना कहाँ तक है? बरोबर, हाँ। तो जो कोमा में जीव जाए, पैरालिसिस में जीव जाए, वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन बीच में है, वो अंदर है, वहां खून जा रहा है आ रहा है, लेकिन बीच में नस के अंदर खून जम गया है, गंठी जैवट है, तो वो बरोबर परिभ्रमण नहीं हो रहा है, सर्कुलेशन। तो वहां की चेतना संवेदना में नहीं जा रही है, इसलिए उसको जो है अनुभव नहीं हो रहा है। दूसरा अनुभव पूरा होता है ज्ञान दर्शन की चेतना का अनुभव। वेदन संवेदन अलग है, ज्ञान दर्शन की चेतना अलग है। ज्ञान दर्शन का गुण अलग है कि नहीं? और फिर अंदर जो है वेदना संवेदना का गुण अलग है कि नहीं? ज्ञान दर्शन नहीं है तो बेटा, हाँ बस ज्ञान दर्शन नहीं होगा, इसलिए तो कोमा बोलते हैं। ख्याल है कि नहीं? आंख तो खुली है लेकिन देख नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है कुछ। ज्ञान दर्शन वेदना संवेदना सब है, सब में सब है, एक भी पर्याय ऐसा नहीं है। वेद मतलब कोई भी हो, कोमा वाले में भी सब वेदना संवेदना है, नहीं ऐसा नहीं है। अब दो प्रकार है ना, एक तरफ जो है चेता नाड़ी चलती है, तो वो चेता नाड़ी क्या है? जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम।
वह न्यूरॉन्स पास होते हैं, वो ज्ञान दर्शन की चेतना। तो पांचों इंद्रियों से जो ज्ञान दर्शन का संवेदन होगा वो उसके लिए नहीं हो रहा है। लेकिन शरीर के अंदर जी वेदन संवेदन का जो भाग है वो अनुभूति उसको बराबर हो रही है। तो उसकी आत्मा है, शरीर छोड़ के नहीं गया। कोमा बोलने का मतलब ये है कि अभी मरा नहीं है, वेदन संवेदन पूरा है। चेता नाड़ी जो है उसकी, जिसके अंदर ज्ञान के जो परमाणु जो है वो प्रवाहित होते हैं, वो नहीं हो रहा है, तो उसको अनुभव में नहीं आ रहा। अब पैरालिसिस हो गया तो एक अंग हो गया तो लकवा, तो पक्षाघात के अंदर क्या है, अंदर से खून तो बह रहा है। ज्ञान तंतु की संवेदना करने वाला, ले जाने वाला वो नहीं रहा। शरीर शास्त्र अलग है, शरीर के अंदर दो विभाग चल रहे हैं, एक ज्ञान दर्शन की संवेदना अलग चल रही है, इसलिए वेदन संवेदन दो कहते हैं। और वेदना के अंदर दुख दर्द, सुख दुख दर्द आएगा अनुभूति, वो ये पांचों इंद्रियों की है और वो एक इंद्रिय के, स्पर्श इंद्रिय की। तो वहां ज्ञान तंतुओं का पहुंचना बहुत जरूरी है। क्या लायक है? नहीं, आपने बस खाली वो वहां अटक गए, इसलिए आपने विषय को डाइवर्ट कर दिया, बदल दिया दिशा। अब बात कहाँ चल रही है? यत्र कुत्रापि वेदन संवेदनस्य संभावना वर्तते तत्र जीवस्य अस्तित्व निश्चित रूपेण। तो वो क्या हुआ? अभेद क्यों हुआ? बोलो, अभेद क्यों हुआ? पहले तो वहां जीव को वेदन संवेदन हो रहा है, लेकिन अब मूल में द्रव्य से जाओ। ये आपने क्या देखा? शरीर पर्याय में जीव को देखा, इसमें दोनों द्रव्य को स्वतंत्र देखो। ये पक्ष कौन सा है? दोनों द्रव्य दोनों स्वतंत्र हैं। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर दोनों द्रव्य स्वतंत्र है तो भेद भी है। जीव द्रव्य से पुद्गल सर्वथा भिन्न है, पुद्गल द्रव्य से जीव सर्वथा भिन्न है। ये आपने दोनों को स्पष्ट कर लिया। तो जब भेद सत्वे भी अभेद, द्रव्य द्रव्य रूपेण भेद सत्वे भी द्रव्य पर्याय रूपेण अभेद। जीव अजीव, पुद्गल और जीव दोनों द्रव्य का भेद होते हुए भी द्रव्य जब वही जीव पर्याय धारण कर लेता है तो दोनों का अभेद हो गया। नए दर्शन क्या कह रहे हैं? आत्मा वहां पर जो है सर्वव्यापी है। वहां उन्होंने व्यापी के लिए क्षेत्र क्या लिया? आकाश। सर्वेषां पदार्थानां आधार आधेय भाव संबंधे न आकाशस्तु आधार सर्वे अन्य पदार्थ आधेय। तो जीव आत्मा द्रव्य को सर्वव्यापी विभू मानना है, तो उन्होंने सर्वव्यापी विभू सिद्ध करने के लिए, क्योंकि नहीं करे तो ईश्वर में आपत्ति आ जाएगी, क्योंकि उनको एक ही आत्मा मानना है। आप समझने की कोशिश करो। नैयायिकों को, वैशेषिकों को और इनको अद्वैत वेदांतियों को, इनको अपनी तरह से एक ही आत्मा, वही ईश्वर, वही सर्वव्यापी है, सब में है। इसलिए अद्वैतम द्वितीय पदार्थ से अस्तित्वमेव नास्ति। अब वो पहले उनका मत तो समझ लो कि नहीं। उन्होंने क्या सिद्ध किया है? ये प्रश्न उनके सामने है। ये आप एकस्यैव आत्मनः अस्तित्वं स्वीक्रियते तर्हि जगति अनन्तः जीवः सन्ति तेषाम् अस्तित्वं कथम्। उन्होंने क्या? एकस्यैव सूर्यस्य अस्तित्वं वर्तते तस्य प्रकाशः सर्वत्र दृश्यते इति कृत्वा तद्वत् एक जीव आत्मा को ईश्वर के रूप में मानो और तस्य प्रतिबिंब रूपेण सर्व शरीरे। अब ये जब दिया तो मल्ली सेन सूरी महाराज ने सैदवाद मंजरी के अंदर उनको उत्तर दिया है। यदि चेत एकस्यैव जीवस्य अस्तित्वं स्वीक्रियते अन्येषाम् अनन्तानां जीवानां तन्मध्ये तस्य प्रतिबिंब रूपेण यदि स्वीकारः क्रियते चेत् सर्वेषां वेदनं संवेदनम् एकस्मिन् काले एकस्मिन् क्षणे एक रूपमेव भविष्यति, भिन्नता कथम आगच्छति। क्या समझ में आया? बोलो। एक ही आत्मा के एक में सब प्रतिबिंब है, एक समय एक ही समय में उनको सब एक ही दुख महसूस होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। सूर्यवत आकाशे यथा सूर्यम
तथा पृथ्वी तले सर्व प्रदेशे तस्यैव सूर्यस्य प्रकाशः वर्तते। ये क्या कह रहे हैं, इनका पक्ष समझना है पहले। नैयायिक, वैशेषिक, अद्वैत, वेदांती, ये लोग क्या कह रहे हैं, एक एव आत्मा सूर्य की तरह से वही सर्वव्यापी है, आकाश व्यापी है, इसलिए उसको विभू कहते हैं। अब जैन दर्शन इस बात को स्वीकार नहीं करता है, तो उन्होंने कहा ये बात कैसे सिद्ध होगी। आप अगर कहो कि भी एक ही आत्मा है और वो सब शरीरों के अंदर, सब जीवों के शरीरों में वो प्रतिबिंबित होता है, तो सबके अंदर एक समय में एक शरीर की वेदना संवेदना होनी चाहिए कि नहीं। ये छोटा जीव है, ये बड़ा जीव है, ये छोटा है, ये पशु पक्षी है, ये मनुष्य है, चलो मान लिया पर्याय भेद से पुद्गल का अलग अलग पर्याय जो है भेद मान लो। और आपके कहने के से अनुगत द्रव्य जीव जो है उसकी जो है सर्वशक्ति सब में एक शरीर की है, तो सबकी वेदना संवेदना एक शरीर की होनी चाहिए, सबको अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तरी प्रत्यक्ष भाव कीदृश वर्तते, प्रत्यक्षेण सर्वेषु शरीरेषु भिन्न भिन्न वेदना संवेदना वर्तते। एक पड़ोसी के घर में किसी की मृत्यु है तो उसके रिश्तेदार सगे वाले रोएंगे और दूसरे घर वाले हंसेंगे, अच्छा हुआ मर गया। तो ये विपरीत क्यों हुआ, परस्पर विरुद्ध क्यों हुआ। एक घर में सब रो रहे हैं तो दूसरे क्यों हंस रहे हैं, इसका क्या करना। हमारे घर में बच्चा बेटा पैदा होगा तो सब राजी हो जाएंगे, और पड़ोसी शत्रु के घर में बेटा पैदा हुआ तो दोनों के घर में भाई बेटा तो एक ही है, बालक तो बालक ही है, दोनों के घर में पैदा हुआ तो प्रक्रिया तो एक ही है कि आपको एक को हर्ष और एक को शोक क्यों होता है। तो एक जगह पे एक ही आत्मा को सब शरीरों में आप अनुगत मानोगे तो आपको सबका वेदन संवेदन एक शरीर का मानना पड़ेगा। तब नैयायिक वैशेषिक उसका उत्तर क्या देंगे, ईश्वरेच्छा। अब एकस्य ईश्वरस्य अनंत इच्छा एकस्मिन् एव समय कथम संभवति। जब अनंत शरीर धारण किए हुए अनंत जीवों को आप मान रहे हो और अनंत शरीरों के अंदर एक ईश्वर की अनुगत बुद्धि मान रहे हो, तो एकस्मिन् एव समय परस्पर विरोधाभास कथम संभवति। अब इसका जवाब नहीं है उनके पास। अब वो कह रहे हैं कि जैनों को कह रहे हैं भवद्भि साध्यताम। जैनों ने कहा अस्माकं सिद्धांते देह एव क्षेत्रः न तो आकाशः, देह ही क्षेत्र है, हम सर्वव्यापी आकाश व्यापी नहीं बोलेंगे, देह क्षेत्र व्यापी आत्मा को बोलेंगे। अब देह क्षेत्र व्यापी सबका पुद्गल का बनाया हुआ पिंड अपने अपने कर्मानुसार छोटा बड़ा अलग अलग है, लेकिन जीव तो जिस समय जो शरीर जैसा बनाएगा उसमें व्याप्त होकर के ही रहेगा, वहां वो भेद नहीं करेगा। तो व्यापक बन करके रह गए, तो उसमें कहाँ भेद है। अभी मैंने आपको दृष्टांत दिए 150 फीट की लंबी जो है व्हेल मछली होती है, अब उसके अंदर उसका जीव है तो वो अपने कर्म के हिसाब से उसने अपना शरीर बनाया। आपको लग रहा है 9000 किलो वजन वाली जीव उसके अंदर, वो कैसे हिलाएगा, अरे वो सब करती है जब उसका पूरा शरीर ही 150 फुट का है। तो शरीर बॉडी 1 लाख किलो 1 लाख किलो नहीं 9000 किलो जीव है। तो अब उसके सामने आप इससे भी बड़े हैं कि नहीं, समुद्र पक्षी भी है, पक्षी उसके भी बड़े हैं। तो भारत में और वर्ल्ड में देखा है ना। अरे इधर है ना, अभी समुद्र में अभी व्हेल मछलियां हैं, क्या लगेगा। डायनासोर तो उसके सामने बहुत छोटा है, ये तो व्हेल मछली क्या लगेगा। अब पैसिफिक ओशन के अंदर आप देखने जाओ तो ओशन महासागर है, वहां पर आज है। डायनासोर तो है कितना 50 फीट है, तो उससे क्या मतलब हुआ। लेकिन ये सब प्राणी जो है, तो जब 2-2 किलोमीटर के पंख हैं तो उसने अपने प्रदेश कितने फैलाए। 2 किलोमीटर किसको कहते हैं, यहाँ से भारत नगर तक। तो इतना बड़ा एक शरीर, इतना बड़ा एक शरीर में एक जीव, तो वो भी अपने प्रदेश कितने में फैलाएगा।
जितना शरीर है उसमें फैलाएगा। बराबर सर। आप यहाँ पर आकाश को आधारभूत क्षेत्र न बनाए, प्रत्येक शरीर जो है एक एक क्षेत्र बना है। अब प्रत्येक शरीर में एक एक क्षेत्र में एक एक जीव मानिए, तो स्व क्षेत्र है, उसका अस्तित्व है। अभी आपने ली ना वो पुस्तक प्रमाण नहीं तत्व वालों, हाँ खोलो, उसमें जीव का लक्षण है। हाँ ये आपको नहीं मिलेगा ना, मेरे को नहीं, आपको मिलेगा नहीं जल्दी। ये द्रव्यानुयोग आपका पूरा हो जाए, इसके बाद में ये जरूर पढ़ना आप। जी। इसके अंदर ये सब जो है न्याय की दृष्टि से इसमें सारा है। और बात पूरा हो गई। हाँ और આપણે પૂરો કરાવવાનો બંધ था। ऐसे कोई अनुक्रम नहीं करने। अनुक्रम का नहीं है वो बाबा फाइल बात से फाइल हो जाएगा।
मैंने पहला द्रव्य गुण पर्याय तो करो। नहीं नहीं, आत्मा का लक्षण मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ। वो भी सबको काटो। ठीक है। हो जाए। कौन? और ये आत्मा हमारे होने को वाला है। आत्मा का लक्षण इन्होंने जिस तरह से बनाकर दिया है उसमें मुख्य क्या बात है कि नैयायिक लोग, वैशेष लोग और अद्वैत वेदांती लोग जो है आकाश व्यापी विभू स्वरूप में आत्मा को मानते हैं। जैन दर्शन ने यहाँ क्षेत्रावगाही आत्मा, क्षेत्र शरीर, शरीर का तो आकाश तो है ही, यथा घट आकाश से पट आकाश से तद्वत आकाश ब्रह्मांड आकाश। तो यहाँ पर भी जो है आपका आकाश सीमित हो गया। सीमित कितना सीमित हुआ है? जिस जीव ने जितना शरीर बनाया है। अब निगोद को कहो तो निगोद ने भी अपना शरीर तो बनाया है। संसार के अंदर बिना शरीर बनाए एक जीव भी नहीं रह सकता है। अब जिस जीव ने जैसा अपने अपने कर्मानुसार, न तो ईश्वर कृतम शरीर रचना, ये लोग क्या वैदांतिक वैदिक क्या मान रहे हैं? ईश्वर कृत शरीर रचना, सबकी जो है शरीर रचना ईश्वर ने। तो अब उनके पास प्रश्न का उत्तर पूछा जाए तो एक ही उत्तर है कि ईश्वर से इच्छा, ईश्वर इच्छा बलियसी तद अनुसारे नहीं वो ईश्वर से इच्छा अनुसारे नहीं वो सर्वम ग्रहणीयम। अब उनके पास दूसरा उत्तर ही नहीं, ख्याल है, उनके पास दूसरी बात भी नहीं, दूसरा विचार भी नहीं। तो यहाँ जैन दर्शन ने कार्य कारण भाव से सब स्पष्ट किया है। साधारण नाम कर्म प्रकृति के अनुसार जीव ने ऐसा शरीर बनाया, प्रत्येक नाम कर्म की प्रकृति के अनुसार जीव ने ऐसा शरीर बनाया। सूक्ष्म नाम कर्म की प्रकृति से जीव ने शरीर रचना सूक्ष्म की। जीव सूक्ष्म नहीं है, सूक्ष्म नाम कर्म की प्रकृति है, और स्थूल नाम कर्म की प्रकृति से जीव ने ऐसा शरीर बनाया। अब अलग अलग प्रकार की शरीर रचना जो भी करे, जैसा भी करे, जितना भी करे, जीव का काम है अपने संकोच विकासशील स्वभाव के कारण, ये धर्म है, इस धर्म के कारण वो आत्म प्रदेशों को फैलाकर उतने शरीर में रहे। तो जितना शरीर है उतने में आत्म प्रदेश फैलाए हैं, तो उसका प्रमाण है कि सर्वत्र वेदन संवेदन होगा, प्रतिक्षण होगा। संवेदना वेदना संवेदना आपकी वहां नष्ट नहीं होती है, ये बात सीधे स्पष्ट हो गई। अब इसके आधार पर वेदन संवेदन जब आप मानते हो तो ये इसमें बरोबर चलता है। अब नहीं है तो एकस्मिन्नेव धर्मिणी परस्पर विरोधाभासः, इनका पक्ष क्या लेकर चल रहे हैं? ये सब जगह पर एकांतिक भेद लेंगे। एकांतिक भेद लेकर के चलोगे तो एक ही शरीर में जीवित है कि मरा हुआ है। अब ये परस्पर विरोधी प्रकाश सत्तम अंधकार की तरह से, जैसे प्रकाश अंधेरे से बिल्कुल सर्वथा भिन्न है, वैसे जिंदा और मरा ये दोनों परस्पर विरोधी धर्म, लेकिन एक ही शरीर में आपको साधना है ना। शरीर तो एक ही है वहां पर, तो एक शरीर में दोनों को एक साथ कैसे साधोगे आप? ये उनको लक्ष्य देना है। ऐसी स्थिति के अंदर जब आप जीव ने पर्याय धारण कर ले, शरीर पर्याय, तब दोनों अभेद भाव में हैं। जीव पुद्गल के शरीर में व्यापक होकर के रहा है, ख्याल आएगा। और जीव दोनों, पुद्गल और जीव दोनों द्रव्य स्वतंत्र है। अस्तित्व में दोनों द्रव्य की स्वतंत्रता, और जीव ने जब पर्याय धारण कर ली तब अब दोनों पक्ष लिया आपने, इधर से भेद पक्ष लो, इधर से अभेद पक्ष लो। अब दोनों को साथ में बैठाओ, अब आप परस्पर विरोधी धर्म को भी साध्य करो, सिद्ध करो। तमा भावो तेजा, तेजा भावो तमा। अब दोनों को परस्पर आप लेकर के भी सिद्ध तो कर सकते। और एकस्मिन्नेव क्षेत्रे यत्र प्रकाशः तत्रैव अंधकारः, यत्र अंधकारः तत्रैव प्रकाशः। बोयरे में जाकर के भी प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं है, और वहां पर भी वो कहते नहीं नहीं थोड़ो थोड़ो आछो आछो प्रकाश से देखा है, चावी शोधी लो। ये क्यों कहा उसने? अंधकार में भी वो थोड़े प्रकाश को बरोबर अनुभव कर रहा है। क्या है? अब है तो अंधकार ही है बोयरे में, और क्या है?
अब लेकिन लाइट नहीं है, तो उसको पूछा गया भाई आपको दिखाई दे रहा है कि आप चाबी शोधने जा रहे हो? नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा आछो आछो प्रकाश से हूँ चाबी शोधी लो। तो उसने एक क्षेत्र के अंदर परस्पर विरोधी अंधकार और प्रकाश दोनों का व्यवहार करके बरोबर चाबी ढूंढ करके लेके आ गया। हो गया काम उसका बरोबर। तो दोनों का एकांतिक भेद मानना भी गलत है, एकांतिक अभेद मानना भी गलत है। अभी लाइट आ जाएगी तो भोरे के अंदर प्रकाश हो जाएगा। अब वो आएगी तब आएगी, उसके बीच में 2 घंटा जाएगा, तब तक हम चाबी के बिना क्या करेंगे? तो व्यवहार कर लेता है। अब जैन दर्शन का सिद्धांत उन्होंने सर्वव्यापी कर दिया है। सर्वव्यापी क्या किया? एक ठामी सभी जननी साथी प्रत्यक्ष जे लई रे रूप प्रसाद एक नहीं परे ते अनो कहो विरोध किम कहे रे। श्याम भाव जे घट थी पहला पछे भिन्न ते रातो रे घट भावे नवी भिन्न जाने सी विरोध निवातो रे। अब ये आकर के इन्होंने यहाँ पर आपको स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा भेदा भेद तिहा पड़े कहता विजय जैन मत पावे रे भिन्न रूप मा रूपांतर थे जगह अभेद पणे आवे रे। अब भेद और अभेद जो भी आप कह रहे हो, आपको निश्चित समझना चाहिए कि जैन मत का ही आप जो है विजय होगा, नहीं तो आपका व्यवहार नहीं चलेगा। अब ये व्यवहार, अब जिंदा है कि मरा है, आपको व्यवहार निर्णय तो करना है ना, आप कैसे करोगे? चलो अब आप यहाँ पर न्यायिकों को बुलाओ, वैशेषिक को बुलाओ, एक नए से वो क्या नहीं, वो तो हम तो बोलते हम तो भेदवादी है, हम तो आत्मा और शरीर अलग अलग ही मानते हैं। तो आप कैसे करोगे? आपके हिसाब से क्या होगा, कैसे सिद्ध होगा? तो फिर व्यवहार ही नहीं कर सकते हो। जब एकांत भेद मानते हो और इस शरीर के अंदर आत्मा नहीं मानोगे तो आप क्या सिद्ध करोगे? आपके मत में तो मरना ही नहीं चाहिए कोई। जीव है वो जीव ही है, शरीर है वो शरीर ही है, दोनों में भेद है। भेद है तो वो हमेशा जीव जिंदा ही है, वो पुद्गल तो हमेशा मरा हुआ है। तो आप व्यवहार क्या करोगे? जब पुद्गल जीव ने पुद्गल की पर्याय धारण की है, अब ये बात उनको अखरती है। जीव को शरीर में ला करके पुद्गल की पर्याय वाला शरीर मान लो तो ये बात उनको अखरती है, तो अभेद हो जाएगा। तो फिर उनको बोलो भी दूध में शक्कर घुलती है तो शक्कर दूध में व्यापी हो गई, भिन्न है कि अभिन्न है? अब वो एकांत भेदवादी दूध से शक्कर भिन्न है, वो ठोस है, ये द्रव है, तो फिर अभेद कैसे हुआ? अब आप पीते समय क्या बोलोगे? दूध में शक्कर घुल गई, तब क्या करोगे? आप जगत व्यवहार से सर्वथा अपना सिद्धांत विपरीत नहीं चला सकते हो। जगत व्यवहार जो चल रहा है सब जगह पर कहाँ विपरीत, आपका एकांत भेद बैठेगा ही नहीं। एकांत भेद कैसे बैठेगा? वो बैठेगा ही नहीं, आप दोनों को बिल्कुल अलग करते हो। तो यहाँ पर ये कहा है कि जब द्रव्य है, द्रव्य द्रव्य को मूलगत आप भेद मानो, लेकिन जब जिस द्रव्य ने पर्याय धारण कर ली है और वो उसमें व्यापी होकर रहे तो अभेद भी मानना पड़ेगा। अभेद माना है इसलिए मृत्यु क्या है? मृत्यु भी होगा कारक है। तो वापिस जो है मूल द्रव्य के अंदर दोनों आकर के भेद हो जाएंगे। आप जीव शरीर छोड़ करके अलग हो जाए, इसका नाम मृत्यु है। तो था अलग तो होगा ना अलग, था अलग था तो अलग होगा, नहीं तो कैसे होगा? लेकिन द्रव्य गुण को जब आप मानने जाओगे तब क्या होगा? सोने की पिलाश, अब वो सोने के पर्याय भले कितने भी बन जाए, आभूषण कितने भी बन जाए, सोना अपनी पिलाश थोड़ी छोड़ेगा। जीव द्रव्य पर्याय कितने भी धारण कर ले तो जीव द्रव्य अपने आत्मा के गुण थोड़ी छोड़ देगा। ज्ञान दर्शन आदि थोड़ी छोड़ना है। ज्ञान दर्शन जीव द्रव्य और गुण, द्रव्य गुण और अभेद, वहां सर्वथा अभेद है। सोने की पर्याय कितनी बनेगी? गुण दोष राखंड रहेगा। हाँ, तो सोने की पर्याय बनी तो क्या हुआ? आकार बदला है। गुण तो खंड है उसमें। गुण जो पीलापन है वो कहाँ जाएगा? वो अभेद हो गया, है ही अभेद हो गया, मत बोलो। द्रव्य से द्रव्य का गुण अभेद भाव से ही रहता है। द्रव्य गुण और अभेद, द्रव्य पर्याय और अभेद नहीं। द्रव्य गुण अभेद, हाँ, भेद भी घटाना पड़ेगा ना। पर हाँ, अब भेद कैसे घटाएंगे आप? सर्वथा भेद श्याम घटः रक्त घटः, श्याम भी गुण वर्तते रक्त भी गुण वर्तते।
घटत्वेन अभेदः, श्याम रक्तत्वेन भेदः। अब घटत्वेन अभेद, द्रव्य द्रव्य का बैठा हो, दो दो द्रव्य द्रव्य मतलब भेद कैसे सिद्ध करोगे? ये श्याम नहीं द्रव्य। बात द्रव्य ने गुण की घट और पट, ना द्रव्य द्रव्य कह रहा हूँ। हाँ, घटपट। द्रव्य द्रव्य से स्वद्रव्य से स्वद्रव्य। ओके, भेद क्या भेद? अब ये क्या है, पहले स्वद्रव्य से स्वद्रव्य में भेद, स्वद्रव्य से स्वद्रव्य में अभेद। आपको कितने पक्ष करने पड़ेंगे? 4। अब इसके अंदर जिस हिसाब से बैठोगे, स्वद्रव्य से स्वद्रव्य, घड़े का घड़े से भेद, घड़े का घड़े से भेद। तो घड़ा ही घड़ा, दोनों ही घड़े हैं। अब उसमें द्रव्य का तो बुद्धि से भेद कैसे करेंगे? सोना का घड़ा, चांदी का घड़ा। हाँ, ये सोने का गढ़ है, ये चांदी का गढ़ है, ये मिट्टी का घड़ा है। द्रव्य स्वद्रव्य से ही, अब दोनों ही द्रव्य द्रव्य घट रूप है। अब पर्याय आ गई घट की, लेकिन द्रव्यगत भेद हो गया। क्या लें? स्वद्रव्य से भेद हो गया, अब स्वद्रव्य से अभेद हो गया। सोना स्वद्रव्य के अभेद। हाँ, पर्याय भेद है ना। द्रव्य से अभेद करो, पर्याय भेद रहने दो। द्रव्य के वो इस अभेद। माटी नो बोलो। हाँ। अब वो अभेद। हाँ, बस। हमें अब बोलो मिट्टी पर के द्रव्य। 100 घड़े मिट्टी के हैं, तो 100 घड़े के अंदर मिट्टी का द्रव्य सभी शरीर के मिट्टी के ही। अभेद। क्या है? अब पर्याय से उनका भेद अलग अलग, छोटा बड़ा, लाल पीला जो है आप अलग अलग बोलोगे, छोटे बड़े सब अलग अलग है। इतना छोटा घड़ा लाया तो भी घड़ा ही है ना। अब क्या करेंगे? तो वो भी है, लेकिन यहाँ आप किसकी विवक्षा करके भेद अभेद कर रहे हो वो देखो आप। हमें पर द्रव्य की भेद। हाँ, पर द्रव्य से सोने का घड़ा, पर द्रव्य से ये मिट्टी का घड़ा है, ये पर द्रव्य से। अब पर द्रव्य, की अभेद। हाँ, पर द्रव्य से, पर क्षेत्र से, ये चारों बैठा हो, इसके अंदर भी ये चारों लगाना, इसके अंदर भी ये चारों लगाना, ये जगत की व्यवस्था है, ये व्यवहार है। और जब आप जिस द्रव्य को लेकर बोलो वो स्व हो गया, उसका भिन्न पर हो जाएगा। अब उसके दोनों के धर्म तो है, ये दोनों के धर्म तो है, तो दोनों के धर्म, जीव द्रव्य से लगाया तब उसकी नित्यता आई, और पुद्गल द्रव्य से लगाया तो अनित्यता आई। अब नित्य सत्वे भी अनित्यत्व, अस्तित्व से जीव का द्रव्य नित्य है, लेकिन पर्याय जो उसने धारण किए शरीर से वो अनित्य है। तो शरीर के कारण उत्पाद व्यय होगा और जीव द्रव्य के कारण नित्य तो बना रहेगा, तो वहां कोई भेद नहीं आएगा आपको। तो दोनों को जब आप इकट्ठा कर रहे हो, एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ किस रूप में है, जब पर्याय धारण की है तो पर्याय तो हमेशा ही जीव पुद्गल के पर्याय धारण करेगा। जो भी कोई जीव होगा, कोई भी जीव होगा तो पुद्गल की शरीर पर्याय धारण करेगा, और पुद्गल पर द्रव्य है तो उसका उसके साथ भेद होना ही होना है और अभेद है। अब इसी को आध्यात्मिक बुद्धि बनाओ। हमको जो अनुभव करना है वो क्या? अभेद बुद्धि हमारे सामने पानी में, अरे दूध में शक्कर की तरह से बनी हुई है। क्या मतलब? अभेद बुद्धि हमारे सामने पानी में। कैसे? क्या समझ में आया? अनादिकाल से जीव और आत्मा, हाँ, या पुद्गल और आत्मा दोनों के साथ में मिलकर रहे। हाँ, बरोबर। अब दोनों भिन्न, सर्वथा भिन्न द्रव्य होते हुए भी अनादिकाल से दोनों मिले हुए साथ में रह रहे हैं। क्या प्रमाण इसका? अनंत अनंत जन्म मरण करने के बावजूद भी जीव जो है एक क्षण भी गुना पुद्गल के रहा नहीं। अब जब वो बिना शरीर के रहता ही नहीं है, हमेशा ही रहता है, तो शरीर के रहता है, तो ये उसने अभेद बुद्धि बना ली है अपनी। अभेद बुद्धि का आरोपण करके वो अपने आप को पुद्गल से सर्वथा भिन्न मान नहीं रहा है, इसलिए आज आपको भेद ज्ञान करना है। अब भेद ज्ञान का मतलब, अरे है ही हम भेद तो है, तो फिर आपने अभेद, आप भिन्न है द्रव्य रूप से भिन्न होते हुए भी अब जीव ने अपनी तरह से अभेद बुद्धि जो बनाई हुई, ये अभेद बुद्धि बनी है मोह दशा से, रागादि भाव से। अब आप अंदर आकर के रोज उसका अभ्यास करो। ये अभ्यास कब का? अनादिकाल का अभ्यास है अभेद पने का। अब भेद पने का अभ्यास करो। हूँ आत्मा छू, हूँ शरीर नहीं, शरीर थी साव जुदो छू, हूँ चेतन छू, शरीर जड़ छे,
હું શરીરથી જુદો તો શરીર આત્માથી સર્વથા भिन्न છે। આ પર્યાયમાં બે જણા સાથે ભેગા મળીને રહીએ છે માત્ર, પરંતુ છીએ મૂળમાં બે अलग अलग। ये आपको ध्यानाभ्यास क्या है? ये ध्यानाभ्यास कब तक करना है? जब तक आपको भेद ज्ञान की प्रतीति न हो जाए तब तक आपको बरोबर करना है। जी ध्यान। आप पुद्गल को मानोगे इसमें सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मा को पुद्गल से भिन्न मानोगे उसमें आपका सम्यक दर्शन है। जी जी तो बिना भेद ज्ञान के भी आपका सम्यक दर्शन नहीं होगा। તમે શું કર્યું છે? જીવ જુદો છે, પુદ્ગલ જુદો છે, બેને જુદા જુદા સ્વરૂપે તમે ઓળખી લીધા, પણ ઓળખી લેવા માત્રથી કઈ થયું નથી। તમને એની ભેદ બુદ્ધિ ભેદ પ્રતીતિ થવી જોઈએ, अनुभव होना चाहिए। क्यों अनुभव होना चाहिए? अनादि काल से अभेद प्रतीति जो हमारी बनी हुई है, तो अभेद प्रतीति जीव ने पुद्गल में रागादि भाव से निर्माण की हुई है। अब उसको सर्वथा भिन्न करो। जी ये भेदानुभूति भेद प्रतीति आपको हो जाए, ये भेद ज्ञान, ये भेद ज्ञान आपके सम्यक दर्शन का कारणीभूत है। ये आपको समझना चाहिए। बात इतनी सी है। जी अब ये प्रतीति नहीं हो रही है हमको, इसलिए अभ्यास करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान लाना पड़ेगा। इसलिए ध्यान को अब देखो, हम जो थोड़ा ध्यान को नेजरा में रखा है। क्यों रखा है? जब आप आत्म द्रव्य को पुद्गल द्रव्य से सर्वथा भिन्न समझकर अपनी रागादि भाव की बुद्धि उसमें से हटाओगे तो वहां का मोहनीय कर्म आपका घटेगा, इसलिए आपको नेजरा हो रही है। तो सर्वथा भिन्न थोड़ी भिन्न है, भिन्न मानना ही पड़ेगा। सर्वथा। सर्वथा है ही, भिन्न ही है तो फिर क्या तकलीफ है आप? और कथनचित अभेद पर है। क्यों कथनचित अभेद? ये तो कथनचित क्या अभेद तो बना हुआ है, पर्याय धारण किए तब से जीव ने शरीर के अंदर अभेद बुद्धि तो बना ली है। पर वास्तविकता थी, पर बोल तो ही सर, अरे क्या वास्तविकता? अभेद तो ही सर। क्या अभेद किसका है? आत्मा प्रदेश होगा, आत्मा सिद्ध हो गई, उसमें क्या अभेद? वास्तविक वास्तविक कथनचित थोड़ा 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 थोड़ा। अब वहां थोड़ा भी पुद्गल का अंश है क्या मोक्ष में? प्रयास रूप में जो अगर हमें प्रयास रूप में अनादिकाल के अभेद रूप में वो है हमारा दर्शन। तो बरोबर है ना, वो है, बना हुआ तो है। तो आप भेद ज्ञान से कैसे करोगे? आपको ध्यान करना है, आपको ध्यान अनुभव ला करके भेद ज्ञान का ध्यान करना है। एक ही पक्ष वो जो आपकी अखंड पक्ष में ध्यान करना। अखंड बुद्धि बन गई है, अखंड बुद्धि अभेद भाव की बन गई है, वो मोह दशा की रागादि भाव। मैं क्या सिद्ध कर रहा हूँ? ध्यान में भेद ज्ञान से ध्यान करके अनुभूति करने में आपकी निद्रा हो रही है कि नहीं? निद्रा मतलब क्या? कर्मों से इतना शब्दार्थ मत बोलो, मैंने कोई ऐसा थोड़ी पूछा। निद्रा मतलब क्या? पहले द्रव्यानुयोग की भाषा में बोलो, अब समझ के बोलो। आत्मा के प्रदेशों पर रहे हुए जो कर्म जो है उनको क्षय कर देना। यहाँ निद्रा का मतलब क्या है? दो द्रव्य सर्वथा भिन्न थे और मिलकर एक रूप रस बन गए, उस पर द्रव्य को आत्मा प्रदेश से अलग कर विभक्ति व्यय व्यय। पर द्रव्य से रुक जाए। हाँ, तो ये स्वद्रव्य जो आत्मा है, अब उसके पुद्गल द्रव्य से जो संबंध बना हुआ है अभेद भाव का, अब उसका जो है भेद करना है वहां। लेकिन वो भेदानुभूति आप करोगे तब भेद होगा। जब तक आप ध्यान करके आत्मा सर्वथा शरीर से भिन्न है, ये भेद का अनुभव नहीं करोगे, तब तक वो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्म प्रदेश पर चिपके हुए वो अलग नहीं होंगे। आपके हाथ घी तेल वाले चिकने हो गए तो जब तक सोडा खारा वाला साबुन ला करके धोएंगे नहीं, वहां तक हाथ से चिकनापन नहीं जाए। तो पर द्रव्य पर कारणीभूत निमित्त साबुन में जो सोडा खारा है उसने आपके स्निग्ध और रुक्ष दो स्पर्श थे, अब स्निग्धता को उसने दूर कर दी। अब आपके हाथ बिना घी तेल वाले शुद्ध हो गए। बात इतनी सी है। तो यहाँ पर क्या है? आत्मा प्रदेशों की स्निग्धता के साथ कसायादि भाव की रागादि भाव के साथ पुद्गल परमाणु कार्बन वर्गना के आकर चिपक करके एक रस बन गए। अब ये जो एक रसी भाव होकर आपको अभेद बुद्धि हुई थी, अब उसको पहले मनसी अवधारणीयम तत्र उभयोः नित्य भेद स्वरूप
आत्मा पुद्गल से सर्वथा भिन्न है। ये अनुभूति करके अब आप उसको कैसे दूर कर सकते हो? भेद पक्ष में। अब भेद की अनुभूति करो, तो वो ध्यान आपने किया, जी क्या है वो शुक्ल ध्यान है। अब वो शुक्ल ध्यान के अंदर आपको यही द्रव्यानुयोग का सही ज्ञान वहां काम आएगा। वहाँ पे शुक्ल ध्यान के अंदर पृथक वितर्क और एकत्व वितर्क में है क्या? वही। ये द्रव्यानुयोग आपको बिल्कुल स्थिर ज्ञान वहां देगा, और आप उसको ध्यान के अंदर लाकर अनुभूति करोगे तो निश्चित रूप में पर पुद्गल द्रव्य आत्मा के साथ जो चिपका हुआ है वो अंदर देखोगे। वो देख करके अब भेद बुद्धि करके आप उसमें से उसको निकालने की कोशिश करो, तब वो हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। मतलब ध्यान के अंदर भी द्रव्यानुयोग का ज्ञान ही आपके लिए उपयोगी है। अब आई की बात समझ में। अब दुनिया भर के अंदर जितनी ध्यान की दुकानें चल रही है, दुकान शब्द समझ लो, दुनिया भर में जितनी ध्यान की पद्धतियां हैं, कोई वो कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई विपश्यना नाम दिया, कोई किसी, उनके वहां पर ये भेद ज्ञान नहीं है। कौन सा काम किया? ख्याल है? अब जब भेद ज्ञान नहीं है तो वो निद्रा कारक ध्यान नहीं होगा। ख्याल है? उनको ये मूल में ही ख्याल नहीं है। अब विपश्यना वालों ने आत्मा का अस्तित्व ही उड़ा दिया बीच में से। अरे तुम आत्मा का अस्तित्व उड़ा रहे हो, फिर आत्मा ध्यान बोल रहे हो, उसको ध्यान बोल रहे हो, तो मतलब क्या रहा? तो यही जो करा है भक्ति होगा चाहिए विश्व ये सुन रहा है। आप इधर थोड़ा सोचते समय क्यों नहीं विचार नहीं करो? बोलते समय पहले क्यों नहीं विचार करते? ध्यान प्रक्रिया आप उसमें से बोलते समय विचार क्यों नहीं करते हो? विषय का अनुसंधान क्या चल रहा है? आप इधर उधर की बात मत करो। क्या विषय चल रहा है, क्या विषय का अनुभव अनुसंधान चल रहा है, तो फिर उधर की बात मत करो। अब मैं ये कह रहा हूं कि जिसके अंदर भी भेदक ज्ञान की अनुभूति नहीं है, भेदक ज्ञान का स्वीकार ही नहीं है, वो क्या ध्यान करेंगे? और फिर वैसा ध्यान करने में उनका रिजल्ट कर्म क्षय निद्रा का नहीं आएगा। बस अब उनको आप दूसरे तीसरे से सबसे दे दो, वो सब अनुभव करेंगे। अब आप अगर इसमें से ये सीख करके दुनिया की 100 ध्यान पद्धति वालों के केंद्र में जाकर ये भेद ज्ञान समझा दोगे, उनकी आंखें खुल जाएगी। वहां उनका मत आएगा, वहां उनका मिथ्यात्व बीच में आएगा। वो इस द्रव्य को इस रूप में मानते ही नहीं है, तकलीफ ही आएगी बीच में। जब पदार्थ ज्ञान नहीं है, जिनका भी द्रव्यानुयोग का स्पष्ट बोध नहीं है, वो स्पष्ट ध्यान कर ही नहीं सकते हैं। ध्यानार्थम ज्ञानम अनिवार्य रूपेण आवश्यकमेव, बिना ज्ञान के ध्यान नहीं होता है, ये मूल सिद्धांत। और ये जितने लोग बिना ज्ञान के ध्यान कर रहे हैं वो भटक रहे हैं, वो दूसरों को भटका रहे हैं, तो वो ध्यान नहीं होगा। फिर उसको आप क्या कहेंगे? दिस इज ओनली वन टाइप ऑफ रिलैक्सेशन थेरापी, जस्ट टू रिमूव द स्ट्रेस एंड टेंशन। बस हाँ, स्ट्रेस रिमूवर है, क्या है कि नहीं? फिजिकल है, दोनों में। वो मेंटल लेवल पर जाकर गए, अब वो ध्यान नहीं है। तो यहाँ तो ध्यान किसको, महावीर ने ध्यान किसको कहा है? ये न निर्जरा संजायते स एव ध्यान, ये न कर्म क्षय भवति, ये न निर्जरा संजायते स एव ध्यान। अब उसी के कारण वो ध्यान निर्जरा के आभ्यंतर तप में जुड़ेगा, नहीं तो उसको नहीं जोड़ सकते आप। ये पहले आपके मन में अवधारणा बिल्कुल फिक्स होनी जरूरी है, नहीं तो नहीं हो। तो ये पहले स्पष्ट आप करेंगे और ये स्पष्टता बैठेगी, तब जाकर के होगा, नहीं तो नहीं हो। तो ये मतलब मैं क्या कह रहा हूं आप समझो। द्रव्यानुयोग आया, ध्यान के ध्यान बाद की कक्षा है, पहले द्रव्यानुयोग पायाभूत है, पायाभूत में द्रव्यानुयोग आया, उसमें भेदक ज्ञान पहले आपको स्वीकारना है। पदार्थों का, मूल पदार्थों का सर्वथा भेद है, ये निश्चित है। पर्याय धारण करने पर भेद से अभेद की कक्षा बनी, ये भी हो गया। अब उसमें आप फिर पर्याय धारण की, शरीर पर्याय धारण करने से जीव ने अनुगत बुद्धि उसमें मोह दशा की बना ली। अब उसके कारण उसके पुद्गल परमाणु पर कार्बन वर्गणा के पिंड चिपक कर कर्म बन गए। तो जिस बुद्धि से, जिस रागादि वृत्ति से जो कर्म बना है, अब उसको वापस बाहर निकालना है। अब कैसे निकालेंगे आप? उसका विरुद्ध स्वरूप में करो।
तो जो अभेद बुद्धि की अवधारणा बनी है उसमें भेद ज्ञान से ध्यान करके उसको निर्जरा कर सकते। तो जैसे ही अंदर आपका भेद ज्ञान शुरू हुआ, हूँ आत्मा छू, हूँ शरीर नथी, शरीर आत्मा थी सर्वथा भिन्न छे, आत्मा शरीर थे सर्वथा भिन्न छे। अब इसका पूरा ध्यान जैसे ही आपका शुरू हुआ, आपकी निर्जरा शुरू हो गई। अब उसी का हम ध्यान का ही ज्ञान प्राप्त करें। अभी ज्ञान के भी अंदर विभाजन हमारा बरोबर करके उपयोग भाव से बरोबर ज्ञान प्राप्त करें तो ज्ञानाचार से निद्रा होगी। अब ज्ञानाचार की निद्रा आपकी कितनी है? 10-20% है भी। इसमें ध्यान भग्न हो सकता है, इसमें विचार उधर उधर जा सकते हैं। आप कैसे दूसरे विचार में घुटते रहते हो, मैं बोलता रहता हूँ, विषय आगे चलता रहता, आपकी गाड़ी उसमें पकड़ करके गांठ में बंदी रह जाती। तो आपको वही था बस, वो अनुयोगाचार्य उनका क्या, वो बात ध्यान कराते, उनका क्या, वो कराते, तो वो इस विषय से अलग जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो फिर आप घुटते ही रह गए, वहां पर ही घुटते रह गए। अब जब उन्होंने केंद्र बुद्धि बनाई है तो उसकी प्रक्रिया बनाई। मैं, मेरा हो या उनका हो या किसी का हो, आपको बेसिक आधार फंडामेंटल बता रहा हूं कि मूल पाए के अंदर जिसने आत्म केंद्रित ध्यान बनाया है, निजरा लक्ष्य बनाया है, वो सब इसी विषय में आएंगे। अब उसको किसी पद्धति का नाम दो या मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो गलती करेंगे तो गलती जरूर होगी। वो भक्ति प्रिय है, वो जिस तरह से करें, लेकिन उनको भी मूल में द्रव्यानुयोग स्पष्ट रख के द्रव्यानुयोग का भेद बताना ही पड़ेगा, भेद ज्ञान कराना ही पड़ेगा। पहले ये घूट घूट के कराओ आप पहले, भले ही ध्यान आज नहीं होगा, आज ज्ञान होगा। ज्ञान होने के बाद जब ध्यान होगा तो आप घूट घूट करके बुद्धि उसकी स्थिर करोगे भेद ज्ञान की। अब वो स्वानुभूति बननी चाहिए। ज्ञान अभ्यासार्थ है, ज्ञान में चर्चा विचारणा करके अभ्यास करके आप बुद्धि को स्थिर करो और तदनंतर ध्यान अनुभूति रूप है, क्या है? तो ध्यान के अंदर आपको अनुभूति होगी और वो अनुभूति आपको करनी है, ये आप पहले ध्यान में रखो, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। क्या है? दोनों बात स्पष्ट बैठा। अब ये करने के लिए हमको लक्ष्य देना है। ये लक्ष्य जब आपका केंद्रीभूत बन जाएगा तो आपका ज्ञान ही ध्यान बन जाएगा। ज्ञान में ध्यान लाना है और ध्यान में भी ज्ञान निरंतर प्रवाहित करना है। बोलो, ज्ञान में ज्ञान लाता है, ध्यान में ज्ञान के अंदर प्रवाह करना है। कैसे? ज्ञान में ज्ञान, यानी अपना विज्ञान होगा तो ज्ञान आएगा। अरे अभी ज्ञान प्राप्त करो, इसमें आपका ध्यान मतलब ध्यान लाना है, मतलब पूरी एकाग्रता रख के उसमें मन बनाना, स्थिर करना है। अभी ज्ञान संपादन कर रहे हैं आप, समझ रहे हो, सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, इसमें सतत आपका ध्यान रहना चाहिए, एकाग्रता बनी रहनी चाहिए। और जब आप ध्यान करोगे तो ये सीखा हुआ ज्ञान उस समय आपके ध्यान में प्रवाहित होना चाहिए, अखंड धारा में चलना चाहिए। फिर वहां ध्यान करने बैठे और ज्ञान प्रवाहित नहीं हुआ तो जब ज्ञान नहीं है जिनके पास, वो लोग क्या कहेंगे? शून्यम। आप अंदर शून्य हो जाओ, विचार शून्य हो जाओ, विचार रहित हो जाओ, विचार शून्य हो जाओ, ऐसा ध्यान, वो लोग ऐसी बातें सिखाएंगे आपको। अब आपको सर्वथा विचार रहित होना, विचार शून्य होना, ये हठाग्रह है। होगा कि नहीं होगा? कितनी देर के लिए हुआ, कितनी देर के लिए होगा? फिर बोलोगे हम तो घंटे पर बिना विचार के शून्य बैठे रहते हैं, सर्वथा गलत बात है। आनंद गंज जी उस शब्द को क्या करें, उन्होंने भी तो स्तवन के अंदर उन्होंने उसी बात को ले, क्या लाएगा? तो वो मन साध्યું तेने सगळું साध्યું, यह बात नहीं खोटे, पण महारो जो साधो तो एक ज बात मोटे। 70 में कुंतुनाथ भगवान के स्तवन में कह रहे, भाई कोई ये कह रहे कि मन साध्યું तेने सगळું साध्યું, तो साहब मैं आपकी बात ये स्वीकार तो कर लेता हूँ, बात तो अच्छी है, मन साध्યું तेने सगळું साध्યું, ये बात नहीं खोटी। आ बात खोटी तो नहीं साहब, बिल्कुल साची बात है, बधी बात साव साची। पण जो प्रभु मारू आणो तो हूँ आवो अनुभव करूँ तो पछी आ बात घणी मोटी थई जशे। उनकी भाषा समझो। आनंद गंज जी जो है तो वो अपनी भाषा में जो कह रहे, तो बात गलत थोड़ी है, लेकिन कौन करके दिखाएगा? नहीं, वो कल हिमालय से योगी आए थे और उन्होंने जो है ये करके दिखाया, 1 घंटे तक विचार शून्य अवस्था में बैठ रहे। मने तो मन पर ज्ञान नहीं कि मैं एमने अंदर जोई सकूं कि 1 घंटे तक एक भी विचार नहीं किया। तो आप विचार शून्यता का ज्ञान क्यों सिखा रहे हो?
क्यों बता रहे हो? विचार शून्य होवे तो ही ध्यान कहना, ये व्याख्या क्यों कर रहे हो? आप ज्ञान प्रवाहित करके एक ही स्थिर विषय पर आप विचार करो, ये ध्यान है। तो वो ज्ञान उनके पास नहीं है तो कहां से लाएंगे? आप समझ में आ गई बात? जी वो हिमालय के योगी है कि कहाँ के योगी है, उससे हमको मतलब नहीं है। वो पहले इस द्रव्यानुयोग के भेदक ज्ञान को करने वाले, समझने वाले, जानने वाले हैं, पहले ये नक्की करो। हमको हिमालय के योगी से मतलब, वो उनकी प्रशंसा है, बहुत बड़े योगी, चलो भाई मान लेते हैं हम, उसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ पर आपको पदार्थ ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, भेद ज्ञान, इसकी बात पहले स्पष्ट करो। फिर वो हिमालय वाला हो कि यहाँ बैठा हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पहले आना चाहिए, जरूरी है। तो बिना भेदक ज्ञान के ध्यान होगा ही नहीं आपका। और भेदक ज्ञान जो आपका हो गया, उसको आप ध्यानाभ्यास में लाने की कोशिश करो। ये हो गया ध्यान में अखंड धारा का प्रवाहित ज्ञान। उसको आप बदलेंगे नहीं, इधर उधर नहीं करेंगे बस। तो ज्ञान की स्थिरता बनी हुई। हाँ, ज्ञानांतर भाव वहां नहीं आएगा। आप जब ध्यान कर रहे हो तब उस समय जिसका ध्यान, आत्म ध्यान चल रहा है, तो उसमें ज्ञानांतर, विषयांतर नहीं होना चाहिए। अखंड धारा में एक ही विषय का अभ्यास चलेगा तो ध्यान होगा, नहीं तो नहीं। बस 100 बात की एक बात। अब यहाँ पर हमको क्या कह रहे हैं, ये भेदा भेद तिहापणी कहता विजय जैन मत पावे रे। ये भेद अभेद, हमने भेदा भेद पक्ष जो स्वीकार किया है, यही सब जगह पर अनुगत रहेगा, यही सिद्धांत बनेगा, यही इसी को हमने जो है यहाँ पर जैन मत सिद्धांत किया है। वो चैलेंज दे रहे नहीं, एक वैशेषिक को स्पष्ट कहा है, जाओ दुनिया के किसी कोने में जाओ, किसी भी पक्ष विपक्ष को लेकर के आप करके दिखाओ, जैन मत का ही विजय होगा, आपके एकांत मत का विजय कभी नहीं होगा। अब वही बात आप घटपट में बैठा हो, वही बात आप प्रकाश अंधकार में बैठा हो, वही बात जाकर के जीवित मरे उसके बैठा हो। उन्होंने तो कह दिया कि सब जगह पर जगी भेदी पणी आवे रे। अब पूरे जगत के अंदर अगर अभेद भी आता हो या भेद भी आता हो, तो इसमें दोनों में आप जाकर बैठा। जेनो भेद अभेद ते रूपांतर संयुक्त नो रे। रूपांतर थी भेद ते वो मूल हेतु नहीं शतनो रे। अब इसके अंदर कैसे बात स्पष्ट करो। आप जिसका भेद बैठा रहो उसी का भेद होगा। भाई जीव को आपने पुद्गल द्रव्य से भेद माना, बरोबर? तो दोनों द्रव्य द्रव्य से भिन्न हुए, ये जीव द्रव्य, ये पुद्गल द्रव्य। अब दोनों जीवित और पुद्गल दोनों द्रव्य बुद्धि से स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न हुए, तो पर द्रव्य क्षेत्र काल से अभिन्न हुए। जीवो नास्ति पुद्गलः, पुद्गलः नास्ति जीवः। ये क्या है? सर्वथा एकांतिक भेद है। हम स्वीकार करते हैं, हम तो दो पक्ष के अंदर, इसके अंदर आधी बुद्धि तो हमने पहले ही स्वीकार किया आपकी कि ये जो भेद अभेद है, इसके अंदर पहले भेद पक्ष तो हम ले रहे हैं कि मूल द्रव्य से तो भेद है। अब मूल द्रव्य में दोनों ही जीव जीव हो, तो मूल द्रव्य में आपने जीव से अजीव का पुद्गल से भेद सिद्ध किया, और मूल द्रव्य में जीव से दूसरे जीव से आपको भेद सिद्ध करना है, तो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव। माता के गर्भ में बालक है तो वो स्वतंत्र जीव द्रव्य है। क्या है? क्षेत्र कौन सा है? गर्भ बन गया। अब गर्भ के अंदर बालक है तो वो स्वतंत्र जीव है, माता स्वतंत्र जीव है। अभेद किससे है? अभेद माता के गर्भ में बालक है। अब सत्वे भी भेदे अभेद कथम साधयितुं शक्यते। सत्वे भी अभेदे भेद कथम साधयितुं शक्यते। माता के गर्भ में हिसाब से उसका पालन पोषण हो रहा है, इसलिए अभेद है। ख्याल है? एक शरीर में उसकी रचना हो रही है, इसलिए उसका अभेद बना हुआ है। वो माता के शरीर से इतना घुला मिला जुड़ा हुआ एक रस बना हुआ है, अब वो अभेद है, भेद नहीं है। बरोबर है? लेकिन दोनों द्रव्य स्वतंत्र है, दोनों जीव द्रव्य से स्वतंत्र होने के कारण दोनों में भेद बरोबर बना हुआ है।
इसलिए माता को ना कहा है कि नहीं, आप ये मत समझो कि मेरा बेटा है तो मैं मार सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, अधिकार मेरा है। नहीं, अभेद भाव से आपके शरीर में है इसलिए आपका अधिकार है, लेकिन आपका अधिकार जन्म देने का है, मारने का नहीं। क्या ये क्रिया कौन सी चले? गर्भ धारणा है तो मतलब जन्म देने की क्रिया आपकी है, अधिकार आपका इतना ही है। अब आप कहोगे मेरा है तो मैं मारू नहीं, वहां कहा है कि भेद ज्ञान, जीव स्वतंत्र द्रव्य से, आप स्वतंत्र जो, उसका भी शरीर बन गया है, जितना बनाए उतना ही, लेकिन वो भी उसके शरीर में जीव है। तो पर शरीर पर देहधारी एक जीव स्वतंत्र हो गया है, तो वो जीव जो है पंचेंद्रिय संगनी मनुष्य ही है, उसकी हिंसा करोगे तो भी आपको नरक गति का पाप ही लगेगा। ये बैठाना है आपको। अब भेदाभेद के बिना व्यवहार कैसे होगा? जहां मूल, हमेशा क्या करो, मूल द्रव्य में जाएंगे तुरंत भेद समझ में आ जाएगा, पर्याय में जाओगे तुरंत आपको अभेद समझ में आएगा। अब पर्याय से जगत के व्यवहार में है, ख्याल आएगा नहीं? संसार के व्यवहार में पर्याय चल रही है कि द्रव्य चल रहा है? संसार के व्यवहार में पर्याय चल रही है। संसार पर्याय प्रधान है, आप दूसरे विचार में घूम रहे हो। तो आप जो है बरोबर ये समझो कि द्रव्य भेद से भेद होगा तब पर्याय भेद से अभेद हो जाए, और बिना पर्याय किए शरीर जीव रहता ही नहीं है संसार में। तो ये दोनों सिद्ध, अब ये आपको बैठ जाएगा बरोबर, भेद अभेद भेदा भेद, आपकी सप्तभंगी बहुत आसानी से बन जाएगी। आ रही है ये बात? कहाँ ले जा रहे हैं आपको? अब स्यादवाद शब्द से क्या जोड़ेंगे, स्यादवाद से सप्तभंगी कैसे बनाएंगे? आ रहा है ख्याल में आपको? तो से सर्वथा भेदाभेद करके आपको चलना है। ये आरोप बुद्धि पहले हटानी है। अरे जीव ने पुद्गल की पर्याय धारण की कि नहीं? जीव ने पुद्गल की पर्याय धारण की, तो भेद अभेद हुआ कि नहीं हुआ? शक्कर दूध में घुल गई तो अभेद हुआ कि नहीं हुआ? फिर क्या है, शक्कर और दूध अलग स्वतंत्र मूल द्रव्य में है, वो भेद हुआ कि नहीं हुआ? फिर क्या था? हाँ, द्रव्य आते भेद, पर्याय और अभेद की, अभेद क्यों नहीं होगा? तो दूध में शक्कर घुली हुई तो क्या बोलेंगे आप? दूध का पर्याय। हाँ, तो शक्कर दूध दोनों एक होकर के एक पर्याय बन गया कि नहीं? अभी जब दो अलग अलग वस्तु थी, अब दो इकट्ठी होकर के एक पर्याय धारण कर ले। अब आप दूध की पर्याय बोलो कि शक्कर की पर्याय बोलो? सोनारो घड़ा चांदीना घड़ा रो द्रव्य भेद है, बराबर। अब ऐसे पर्याय की अभेद की बात, घड़ाकार से घट आकार तो दोनों का ही है ना, तो ही तो आप घटाकार की बुद्धि से उसका व्यवहार करो। संज्ञा क्या दी आपने? हाँ, तो संज्ञा यही तो दी आपने, वही माता के गर्भ में बालक, तो माता की संज्ञा क्या है, बालक की संज्ञा आपने अलग क्यों दी? अभेद है तो उसको गर्भ में बालक, ये भेद व्यवहार क्यों कर रहे हो? जब माता गर्भवती नहीं है तब उसके एक शरीर से एक ही भाषा का व्यवहार होगा, अब दो का क्यों नहीं होगा? तब श्रेणिक ने जब हिंसा की तब उसके ऊपर ये आया, देखो आपने दो जीव की हिंसा की है। तो श्रेणी क्या कहता है, दो जीव की हिंसा मैंने नहीं की, मैंने तो एक ही तीर चलाया, मैंने तो एक ही जीव को, आपने तीर एक ही चलाया, लेकिन एक तीर से सामने दो पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा हुई, तो दो हुई तो आपका दुगुना पाप हुआ कि नहीं हुआ? तो दुगुना पाप, ये श्रेणी समझने को तैयार नहीं था। दो जीवों की हिंसा मैंने कहा किया, तो चलो देखो आप, तो जब गाय को देखी, गाय के तरफ से गर्भ को देखा, अब ये स्वतंत्र जीव है कि नहीं है? भेद था तो बाहर आया, उसका जन्म हुआ। अब भेद था तो जब माँ तड़प रही थी तो बालक बाहर निकल गया, अब भेद हुआ तो दो जीव आए कि नहीं आए? अब दो जीव का पूरा भेद ज्ञान आपको स्वीकारना है, तब जाकर के ये गणित बैठेगा कि आपका पाप दुगुना कैसे हुआ। ख्याल आया? हाँ, अब वहां पर्याय भेद भी, दोनों का शरीर आकार अलग अलग बना हुआ है। जैसा गाय का शरीर है वैसे ही बछड़े का शरीर बना हुआ है, पर आकार में फर्क है ना? क्या फर्क है? फर्क क्या है? गर्भ में बालक है तो वो भी पूर्ण शरीरी है, पूर्ण मनुष्य कहलाएगा, तभी आपको मनुष्य विचार। आप क्या अवगाहना तो बढ़ेगी घटेगी, इससे क्या करना है?
इसीलिए तो जिस दिन से भी गर्भ बालक माता के गर्भ में जीव आया उस दिन से वो पूर्ण शरीर है। उस दिन भी अगर हिंसा हो तो पंचेंद्रिय मनुष्य की हिंसा कहले। अब वो केवलियों के ज्ञान में तो खाली 6 पर्याप्ति पूरी हो कि शरीर हो गया। अब लौकिक व्यवहार के नए से उनको महीना 2 महीना जो भी निकले वो, तो तब तक तो शरीर के पर्याय बड़ी स्थूल होगी। और हमारी दृष्टि तो स्थूल बुद्धि वाली है, हम तो स्थूल पर्याय ग्राही है। केवलियों के ज्ञान में 6 पर्याय के अंदर शरीर की पूर्णता आ गई। वो 48 मिनट में 2 घड़ी में हो जाती है। अब विज्ञान इतनी सूक्ष्मता तक तो पहुंच नहीं सकता है, माता तो इतना अनुभव कर नहीं सकती है। जब उसका शरीर बढ़ेगा तब माता अनुभव करेगी, तो उसके अंदर तो 1.5-2 महीना निकल जाएगा। वो व्यवहार में आने पर उनकी अनुभूति होगी। वहां तक तो इनको जो है बिल्कुल केवली के ज्ञान के हिसाब से ही चलना स्वीकारना पड़ेगा। तब तक तो कोई प्रश्न ही नहीं। जेनो भेद अभेद तेनो रूपांतर संयुक्त नो रे। अब ये निश्चित नियम हो गया, जिसका भेद होता है उसी का अभेद होता है साथ में। अब जीव ने पुद्गल को धारण किया तो भेद किसका है? जिसका भेद किसका था? जीव और पुद्गल का। अब दोनों ही पर्याय रूप में जन्म लेकर एक हो गए तो दोनों का ही अभेद होगा। जेहनो भेद अभेद तेहनो जरे। अब उसमें क्या होता है? रूपांतर किसका हो रहा है? शक्कर दूध में घुल रही है, तो दूध में शक्कर घुल रही है कि शक्कर दूध में घुल रहा है? दूध शक्कर में घुल रहा है? नहीं, शक्कर दूध में घुल रही है। क्यों? करें विचार में। हाँ, दूध में शक्कर घुल रही है कि शक्कर में दूध घुल रहा है? शक्कर में नहीं। तो कारण बोलो ना, क्या है? जो शक्कर ठोस पदार्थ है, द्रव्यशील पदार्थ। अरे ये बोलो भाई, घुलनशील स्वभाव किसका है? दूध का है। हाँ, तो दूध तो वैसे ही द्रव है, दूध तो है ही द्रव। और दूध द्रव रूप नहीं होता तो शक्कर कैसे घुलती? तो घुलनशील स्वभाव किसका है? शक्कर का। संकोच विकासशील स्वभाव किसका है? शक्कर का। संकोच विकासशील स्वभाव है दूध। कोई बोले उनका सुन के जल्दी मत बोल ना। संकोच विकासशील स्वभाव धर्म जीव का है। बस, तो फिर इधर उधर क्यों जाते हो? मैं पुद्गल थोड़ी बोला। संकोच विकासशील स्वभाव पुद्गल का नहीं है। पुद्गल शरीर है, पुद्गल का बना हुआ पिंड जो शरीर है उसमें फैलेगा कौन? विस्तार किसका होगा? जीव प्रदेश का होगा। तो स्पष्ट है। लेकिन हमें शक्कर, हम जो शक्कर घड़ियाली में घालो तो अपन बनो संकोच पावे, वरना पर स्वभाव तो हुआ कोई संकोच है? कोई बोले नहीं। 1 लीटर दूध है और यहाँ पे गाली शक्कर, तो मन में समावेश पावे। क्या बोल रहे हो और क्या साध रहे हो? सोच समझ के बोलो, सोच समझ के साथ। ये पूछे दिया पुति को उन्होंने बोला, उन्होंने पूछा थी कि स्पष्ट करो, उन्होंने आशय जो है वो भी स्पष्ट। वो यू कह रही हो कि दूध शक्कर, दूध में जो शक्कर जाएगा तो कतरी कोण पे शक्कर का दूध प्रमाण घटતું और में समावेश भी है और में संकोच व्यवहार स्वभाव। तो समावेश होना संकोच विकास है। तो पूछे क्या है? अब संकोच विकासशील स्वभाव का मतलब क्या हुआ? यथा क्षेत्र तथैव तस्य विस्तारः। क्षेत्र पुद्गल का बना हुआ शरीर है। अब जितना शरीर है उसका उसमें आत्मा को अपने प्रदेशों का विस्तार करना है। ये संकोच विकास हुआ। रबर की रिंग खींची और छोड़ी, छोड़ने पर संकोच हुआ, ये विस्तार हुआ। तो वैसी प्रक्रिया उसके अंदर है, जीव में है, वो पुद्गल में नहीं है। तो पुद्गल में कहा दूसरे बात शक्कर में हमारे भी होता है, तो समय वो घुल गई ना, उसको घुलनशील है स्वभाव। ये बैठा नहीं गलत है। घुलनशीलता के कारण दूध के प्रत्येक प्रदेश में शक्कर के प्रत्येक परमाणु फैल गए, पहुंच गए वहां तक। बस, तो नहीं घुलती तो नहीं फैलते। रेती डालकर देखो, पड़ी रहेगी नीचे, वो नहीं फैलेगी। रेती में घुलनशील स्वभाव नहीं है, पुद्गल में संकोच विकासशील स्वभाव नहीं है। नहीं है तो नहीं है, जीव में है। तो जीव को शरीर में व्याप्त होकर के रहना है, व्यापक होकर रहना है। शरीर को आकर के जीव के अंदर व्यापक होकर बनना नहीं है। जीव जो है वो शरीर पर्याय धारण कर रहा है, शरीर आकर के जीव पर्याय धारण नहीं कर रहा है। काम किसका है? बस, जिसका जो काम है वो उसके साथ है।
तो आप उसको साथ में बैठाइए। ये स्वभाव बना हुआ है जीव का अपना, ये विशिष्ट धर्म है, न तो गुण, केवल विशेष धर्म है। क्या है गुण के, इसके कारण ही जीव पहचाना जाता है, ऐसी बात तो नहीं है। जी जी जब उसको पुद्गल पर्याय धारण करना है तो अब वही आत्मा मोक्ष में जाकर के सिद्ध बन गए, अब उसको संकोच विकासशील स्वभाव कहाँ गए? स्वभाव तो है, नष्ट नहीं हुआ है। अब पुद्गल पर्याय धारण नहीं करना है, इसलिए उसको संकोच विकासशील नहीं करना है, नहीं करना है इसलिए उसका स्थिर स्वरूप बना रहेगा। क्या है जो स्थिर स्वरूप उसका जैसा बन गया है वो बन गया है, वो परमानेंट रहेगा। अब उसको वहां बदलना नहीं, और वही जीव संसार में यहाँ आता रोज बदलता जी क्योंकि वो धर्मानुगत धर्म है। वहां आत्मा जाकर के एक क्षेत्र में वो स्थिर हो गई है, उससे उसके अंदर का धर्म नष्ट नहीं होता है। हमें सिद्धरी आत्मा सम्यक भी है कि नहीं है? क्यों ना क्यों कहते हो? साइक सब्मिशन है। आप ना क्यों कहते हो? पहले ये बात, सम्यक तो क्या है? आत्मा का गुण है। बस तो गुण है तो आत्मा वहां पर सिद्ध बनी तो क्या गुण नष्ट हो जाएगा क्या? साइक दर्शन, साइक ज्ञान, साइक दर्शन है। बरोबर है, तो गुण कोई नष्ट नहीं हो रहा है, एक भी गुण नष्ट नहीं हो रहा है, गुण संपूर्ण बना रहेगा वहां पर। अब सिद्ध बने तो शांत है कि नहीं है? क्यों? गुण नहीं पर गुण का तो गुण प्रकट बोल रहा शांति गुण है आत्मा का, शांत शांति आत्मा का मूलभूत गुण है, तो वही वहां पर गुण जो है, तो प्रत्येक गुण वहां अनंत रूप में प्रकट हो गया, इसलिए आत्मा वहां पर अनंत गुणवान बन गई। गुण उसका स्पष्ट अंदर प्रकट होना चाहिए कि नहीं? अब वो गुण वहां पर जिस रूप में पूर्ण रूप में है, आत्मा में जो 8 गुण प्रकट हुए, 8 कर्मों की 8 गुण प्रकट हुए, गुण में क्या होगा आपने? क्या काम क्या करना है? जो अनंत वीर्य, अनंत शक्ति है, अपने अपने स्वानुभूति, अनंत शक्ति में क्या होगा? तो अनंत शक्ति वहां पर जो एक जगह पर जाकर के स्थिर रहना, ये भी शक्ति का ही प्रयोग है। आप बैठे हो इसमें शक्ति लग रही है कि सोते हो इसमें शक्ति लग रही है? पुद्गल पर्याय है, मतलब पुद्गल नहीं है ना। तो नहीं है तो क्या करना है? पुद्गल नहीं है तभी तो गुण प्रकट होंगे। हाँ, तो वो गुण सार्थक क्या है? सार्थकता उसके अंदर उपयोगी बना रहना, गुण के अंदर निरंतरता बनी रहनी, यही उसकी सार्थकता है। गुण वापस नष्ट तो नहीं हो रहे, गुण वापस जा नहीं रहे, गुण बदल नहीं रहे, गुण का उपयोग क्या होगा? उपयोग यही है ना, अपने आप में पूर्ण उपयोग है। और सीधा आत्मा ऊपर तो बैठा रहा है, बैठा तो शक्ति है हमारे। कुछ नहीं चाहिए, बैठने के लिए थोड़ी है, तो बैठने के लिए क्षेत्र थोड़ी है उनके पास, लेकिन आत्मा स्वरूप के अंदर एक क्षेत्रावगाही बन करके रहा, ये भी उनका गुण ही है ना। अनंत काल तक उसको क्षेत्रांतर गमन नहीं करना है, रूपांतर गमन नहीं करना है, पर्यायांतर गमन नहीं करना है, स्थानांतर करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, ये भी उनका गुण के हिसाब से बना है कि नहीं? तो वहां से तो ऊपर में रेज या मन में अनंत वीर्य कौन आ रही है? अब बरोबर है, क्यों नहीं? उनका अनंत वीर्य अनंत शक्तिमान बना रहता है कि नहीं? कहाँ